नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के वार का। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, आयुष और विवेक। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक 25 फरवरी को होने वाली है। बैठक में कानून विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। अगर एक देश एक चुनाव के साथ देश को आगे बढ़ना है, जो जेपीसी को भेजा जा चुका है, इस बैठक में जेपीसी जब कानून व्यवस्था को लेकर कि कैसे एक देश एक कानून के साथ देश आगे बढ़ेगा, इसको लेकर कानून विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। जाहिर बात है कि इसके कानूनी पहलू भी समझने होंगे। 25 फरवरी को इसको लेकर बैठक होनी है। सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव की प्रणाली देश में लागू हो और उसके बाद जेपीसी को ये भेज दिया गया था। जेपीसी इस पर चर्चा कर रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। एक और बैठक होगी जो उसमें कानून से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, उनके साथ चर्चा की जाएगी और एक देश एक चुनाव के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इसके कानूनी पहलुओं पर इस बैठक में लॉ एक्सपर्ट से राय लेगी जेपीसी। और बड़ी खबर है, ममता कुलकर्णी फिर से महामंडलेश्वर बन गई हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं फिर से। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा 2 दिन में ही नामंजूर कर लिया गया। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने उनका इस्तीफा नामंजूर किया और एक बार फिर से महामंडलेश्वर की कुर्सी पर अब ममता कुलकर्णी यानी कि यामई ममता नंदगिरी विराजमान होंगी। हालांकि लगातार किन्नर अखाड़ा विवादों में है। मारपीट की खबर, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना, लगातार सवाल भी उठ रहे थे और इन सब के बीच पहले ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दिया और कहा कि मैं साध्वी बनी रहूंगी। लेकिन अब 2 दिन बाद उनकी गुरु लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय सफल अमेरिकी दौरे को पूरा करके भारत आज रात लौट रहे हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तकरीबन 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया, वहीं खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए चेयर तक पीछे खींची। इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी चेयर पर बैठे हुए थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति उनके पीछे खड़े रहे। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब भी तोहफे के तौर पर दी। प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट की गई ये जो बुक है, उसका नाम आवर जर्नी टुगेदर, जिसमें हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप की कई तस्वीरें मौजूद थी। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। अमेरिका पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ये बता दिया गया कि अमेरिका का उनका ये दौरा भारत अमेरिका की दोस्ती की नई राह बनने वाला है। ये मोदी को अमेरिका में ब्लेयर हाउस में ठहराया गया, जो कि कई मायने में महत्वपूर्ण है। और इस ब्लेयर हाउस में इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी ठहराया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले अमेरिका में मौजूद ब्लेयर हाउस पर अमेरिकी फ्लैग की जगह पर हमारा तिरंगा फहराया गया। पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दौरे से भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं, जाहिर है वो और मजबूत होंगे। ये तस्वीर उस समय की है जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी। उसके बाद मीडिया को संबोधित भी दोनों ने किया और प्रधानमंत्री मोदी को वो किताब तोहफे के तौर पर दी गई। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी उस पर हस्ताक्षर करते हुए, सिग्नेचर करते हुए और पीछे डोनाल्ड ट्रंप उनके मौजूद हैं। ये तस्वीरें कई मायने में बेहद खास। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर भी बात हुई। बांग्लादेश के हालात और भारत में बढ़ती उसकी तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने बांग्लादेश को एक बड़ा झटका दिया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकन डीप स्टेट का बांग्लादेश में कोई रोल नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हाल की घटनाओं और भारत पर इस पूरी स्थिति को किस तरह से वो देखता है, इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी की है। इस बीच जब पत्रकारों ने ट्रंप से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका इस बारे में कुछ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लंबे समय से बांग्लादेश पर काम कर रहे हैं और वो इस पर कई सालों से काम भी कर चुके हैं। वो बांग्लादेश को अब पीएम मोदी के हाथों में
छोड़ते हैं। साफ है कि जब से यूनुस सरकार बांग्लादेश में आई है तब से बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा बढ़ गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद से ही हिंदुओं पर हमले भी हुए। बांग्लादेश भारत के खिलाफ भी बोलता रहा, लेकिन ट्रंप का ये बयान बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं अमेरिका ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ इसकी मंजूरी दी बल्कि इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहव्वुर राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा और इसके साथ ही भारत अमेरिका के बीच इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने की सहमति भी बनी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एशिया पैसिफिक के लिए अहम बताया है। साथ ही अमेरिका ने भारत के साथ डिफेंस बिजनेस बढ़ाने पर भी सहमति जताई। व्हाइट हाउस में हुई इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से भारत ने भी साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। पीएम ने कहा कि दोनों देश अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, पूरी दुनिया को नया आकार दे सकते हैं। पीएम मोदी ने नया नारा भी दिया और कहा कि MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और MIGA मेक इंडिया ग्रेट अगेन मिलकर समृद्धि की मेगा साझेदारी बना सकते हैं। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की विपक्ष के नेता भी तारीफ कर रहे हैं। शशि थरूर ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता थरूर ने कहा, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर काफी चर्चा हो रही है, इसके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का मैं स्वागत करता हूं। थरूर ने आगे कहा, अमेरिका से भारतीयों के अवैध प्रवासियों के भेजे जाने का रुख सही था, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। इससे पहले ट्रंप से पीएम मोदी को मिले इन्विटेशन को भी बड़ी घटना थरूर ने बताया था। इस दौरान कहा था कि अगर वो गलत नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का समय पाने वाले पहले विश्व नेताओं में से एक हैं और ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर के भाजपा के भीतर विचार विमर्श तेजी से चल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से लौटने का इंतजार भी खत्म हो चुका है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी के विदेश से लौटने के बाद अब इस पूरे मसले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक बैठक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के मुताबिक विधायक दल की जो बैठक है वो जल्द ही होगी, जिसमें सीएम के नाम का खुलासा होगा। हालांकि पार्टी ने संकेत ये भी दिए हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों में से ही किया जाएगा। इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि पार्टी अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व सीएम चेहरे के विकल्पों पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब लौट गए हैं तो अब जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और फिर अमेरिका की अपनी 4 दिन की जो यात्रा थी वो वापस करके देश लौट रहे हैं। दिल्ली के मंत्री रहे सत्येंद्र कुमार जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय एक्शन में नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के विरुद्ध मामले में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे सत्येंद्र कुमार जैन के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत आंदोलन में मामला चलाने के लिए अदालत में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। खबर है कि गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। इससे पहले दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने की जेल के बाद जमानत दी गई थी। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने यह जमानत विदेश न जाने की शर्त पर 50,000 रुपए के निजी मुचलका भरने के बाद दी थी। और इस वक्त एक
एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी राशि में कर दिया है इजाफा। पिछली बार की तुलना में इनामी राशि में 53% का इजाफा किया गया था। विजेता टीम को 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेंगे। जो उप विजेता टीम रहेगी उसे 1.12 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 9 करोड़ 72 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं सेमीफाइनल्स में बाहर होने वाली टीमों को 4 करोड़ 86 लाख रुपए मिलेंगे। इस बार पाकिस्तान और दुबई में इसका आयोजन हो रहा है और ऐसे में यह अच्छी खबर है उन प्लेयर्स के लिए, मोटिवेट करने वाली। पिछली बार के मुकाबले इस बार इनाम की राशि में इजाफा कर दिया गया है। और दिल्ली से बड़ी खबर है, लुटेंस में सीएम मोहन यादव को बंगला मिला। अशोका रोड पर अलॉट हुई कोठी, शुभ मुहूर्त देखकर होगा गृह प्रवेश। बड़ी और अहम खबर, 2023 के आखिर में मुख्यमंत्री बने थे मोहन यादव। 2024 के बीतने के बाद 2025 में अब आखिरकार उनको यहां बंगला अलॉट हुआ है। अशोका रोड पर अलॉट हुई कोठी, शुभ मुहूर्त देखकर डॉक्टर मोहन यादव गृह प्रवेश करेंगे। पूजा अर्चना के साथ उनका गृह प्रवेश होगा, ऐसी जानकारी है। लुटेंस में सीएम मोहन यादव को बंगला मिला है।